हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। काफ़ी दिनों बाद आज नया वीडियो आ रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ना मैथ में, वो है त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोणों का मान। पूरक और संपूरक, आपने ये दो टर्म्स सुनी होगी। पूरक क्या है, संपूरक क्या है। अर्थात दो कोणों का योग 90 डिग्री होने पर वो पूरक कोण और 180 डिग्री होने पर वो संपूरक कोण कहलाते हैं। उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री में भी पूरक कोण होते हैं। और वो पूरक कोण कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि साइन 90 माइनस ए, इसका मान क्या होगा। तो साइन 90 माइनस ए का मान होता है कोस ए। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं इसका सूत्र लगाकर। ये हालांकि आपके 10th क्लास में नहीं है, ये आप जब 11th और 12th में जब मैथ्स लेते हैं ना, तब उसमें होती है। जैसे कि मैं आपको ये सिद्ध करके देता हूँ। जैसे कि साइन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखो, इसमें ए तो ये है और बी ये है, तो मान लिखते हैं साइन ए का मान 90, कोस बी का मान ए, माइनस, अब वापस इसमें कोस ए की जगह 90 और बी की जगह ए। अब देखो साइन 90 का मान 1, इसका मान हमें दे नहीं रखा, कोस ए, माइनस इसका मान 0 इंटू इसका मान दे नहीं रखा साइन ए। अब देखो ये तो बिल्कुल ही 0 हो गया, तो माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आया, कोस ए। ये जैसे कि मैंने ये एक तो मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। ये हालांकि ये आपके कुछ है नहीं ऐसा, आपको बस डायरेक्ट याद रखना है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कोट ए, ऐसे। जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो ऐसा आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं वो आपको कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला है वो क्या कह रहा है कि साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 12 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री, ये आपको 2 डिग्री के मान दे रखे हैं और आपको पूछ रखा है कि इसका मान निकालो। तो देखो, या तो आप 18 को चेंज कर लो या फिर आप 72 को चेंज कर लो। तो कैसे करेंगे, साइन 18 क्या होता है, कोस 90 माइनस 18 इक्वल टू कोस 72, और कोस 90 माइनस 18 कितना होता है, कोस 72 अपॉन कोस 72 इक्वल टू 1। मान आ गया, इक्वल टू 1। बस ये इतना ही है, इतना ही करना आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, टेन 26 टेन 26 अपॉन कॉट 64।
अब आपको ये दे रखा है। अब फॉर एग्जांपल मान लो आप ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को चेंज कर रहे हो, तो नीचे वाले को आप चेंज कर लो, और नीचे वाले के चेंज में क्या होगा, 10 26 डिग्री अपॉन 10 90 माइनस 64, तो क्या होगा 10 26 अपॉन 10 26 इक्वल टू 1। ये आपके पेज नंबर 208 के ऊपर कुछ सूत्र दे रखे हैं, वो आप सूत्र याद कर लेना। बस उन्हीं सूत्रों के ऊपर ये पूरी प्रश्नावली है। साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कोस ए, कोस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए। टेन होता है वो कोट में चेंज होगा, और कोट वापस टेन में। ये आपके पेज नंबर 208 के ऊपर दे रखा है, आप चेक कर लेना। इन्हीं के ऊपर ये सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। अब पहले का तीसरा क्या दे रखा है आपको, कोस 48 कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो, अगर मान लो मैं इसको चेंज करता हूं साइन 42, तो साइन ए, ये देखो ये रहा साइन ए। अब इसको चेंज करने पर क्या होगा, ये कोस 90 माइनस है, तो इसको चेंज करते हैं। तो इसको चेंज करने पर क्या होगा, कोस 48 माइनस कोस 90 माइनस 48, सॉरी 42, क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही आएंगे डिग्री का मान। तो क्या होगा, कोस 48 माइनस कोस 48 इक्वल टू 0। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब देखो ये कैसे होगा, आप बताओ। मैंने उस तरफ सूत्र लिख भी रखे हैं, आप बुक में चेक भी कर लो, और ये आपके सामने क्वेश्चन है। आप जिसको चाहे उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपको उत्तर निकालना है। आप चाहे कोसेक को चेंज करो, चाहे सेक को चेंज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको चेंज कर रहे हो। तो मैंने इसमें साइन को चेंज किया था, सेकंड पार्ट को मैं इसमें पहले को चेंज कर रहा हूं। कोसेक चेंज किस में होगा, सेक में। ये देखो वो रहा कोसेक, इसमें चेंज कर सकते हैं 90 माइनस में। तो 90 माइनस में चेंज करने पर क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस
सेक 59 डिग्री, तो सेक क्या होगा 90 माइनस 31, 59 माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सही लगा होगा, आसान लगा होगा, सरल। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है तो ऐसा ही सरल, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसको आपको सिद्ध करना होगा। तो सिद्ध करने के लिए क्या है कि आपको फिक्स सोचना पड़ेगा कि ये ऐसे ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, और tan इक्वल टू 1। अब देखो ये है, अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चेंज करें कि हमें एक आ जाए। तो बताओ आप किसको किसको चेंज करें? क्या इसको चेंज करूं, ये इसको, ये इसको, ये इसको? चारों में से हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। बस हमें पता यह होना चाहिए कि किन दो को चेंज करें ताकि ये 90 डिग्री के साथ हो सके। जैसे अगर मान लो मैं 48 और अगर 42 इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो क्या होगा, 48 प्लस 42 90 होगा। तो अर्थात मैं इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूंगा और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि अगर चेंज कर भी दोगे तो कोर्ट में आ जाएगा, फिर कोर्ट में एक कैसे आएगा? तो देखो कैसे आएगा। तो मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने इसको लिखा कोट 90 माइनस 48, फिर अगला tan 23 tan 42 और मैं वापस इसको चेंज कर रहा हूं तो क्या आएगा, कोट 90 डिग्री माइनस 67, ये आया। अब देखो 90 में से अगर 48 गए तो कितने बचे, कोट 42 और tan 23 tan 42। ध्यान रखना मैंने इन दोनों को बिल्कुल चेंज नहीं किया है, बस मैंने पहले और चौथे को ही चेंज किया है। कोट अब 90 में से 67 गए तो पीछे कितने बचे, 23। ये सारे डिग्री है, ध्यान रखना। अब देखो ये tan है, ये कोट है, ये tan है, ये कोट है। या तो मैं tan को चेंज कर दूं अनुपात में, ये फिर कोट को चेंज कर दूं अनुपात में, ताकि क्या है कि ये सारे सेम लेवल पर आ सके, tan tan या कोट कोट के रूप में। तो मैं इसको लिख देता हूं 1/tan 42। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया भी था ये कैसे चेंज होता है, नहीं तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में पहली क्लास का लिंक दे रखा है आपको। वन अपॉन tan 23। अब देखो tan 23 tan 23 tan 42
1042 क्या बचा, होगा सिद्ध ये और ये। बस इसमें आपको दो ही चीजें ध्यान रखना है कि आपको किस किस को चेंज करना है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपने इसको भी चेंज कर दिया और इसको भी चेंज कर दिया तो हो जाएगी प्रॉब्लम। कैसे कि ये तो चेंज होकर वापस हो जाएगा कोड 42 के रूप में, लेकिन ये भी चेंज होकर हो जाएगा कोड 48 के रूप में। अगर ये वापस कोड 42 और कोड 48 आ गया तो 1048 और 1042 में क्या अंतर है। बस ध्यान रखना कि किन दो चीज़ों को आपको चेंज करना है और फिर वापस उनको अनुपात में किसको किसको चेंज करना है। बस ये ध्यान रखना और फिर आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है आपको cos 38 मल्टीप्लाई cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 और cos, अच्छा सॉरी साइन ही दे रखा है इसमें भी, साइन 52। अब देखो आपको दो कोस दे रखा है, दो साइन दे रखा है, तो आप बताओ क्या करें क्या नहीं करें। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका एक डायरेक्ट सूत्र भी है। जब आप क्लास 11th और 12th में आओगे तब आप वो डायरेक्ट लगाकर आप सूत्र सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अभी आप 10th क्लास में हो तो आपको सिद्ध करना होगा बराबर 0 डिग्री। अब देखो अब 0 डिग्री सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि ये और ये दोनों सेम दिखाई देनी चाहिए, सेम। अगर दोनों सेम दिखाई देगी तभी ये माइनस अपना कमाल दिखा पाएगा और दोनों को कैंसिल करके 0 कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 1 और 1 ये दोनों सेम है तभी तो 0 होगा। अगर मान लो मैं यहाँ लिखूँ 2 और 1 तो ये 0 थोड़ी होगा, ये किसी भी हालत में ये 0 नहीं होगा जब तक कि ये 2 1 नहीं होगा। समझ गए। बस इसी मेथड का हमें उपयोग करके 0 सिद्ध करना है। तो बताओ क्या करें इसमें। ये 38 है ये 52 है, दोनों को जोड़ने पर भी 90 हो रहा है, अर्थात इसका मतलब है कि इनमें से दोनों में से कोई भी एक चेंज कर दें। अगर इन दोनों में से अगर किसी एक को चेंज करें तो उसी मेथड में अगर इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर देते हैं। चलो करके कोशिश करते हैं। मैंने इसको चेंज किया पहले वाले को, साइन 90 माइनस 38 cos 52। अब देखो ये साइन 90 माइनस 38 और यहाँ पर cos 52 है। अगर मैं यहाँ पर cos 52 है तो मैं इस तरह भी अगर cos 52 लेके आना पड़ेगा क्योंकि साइन तो आ गया, ये साइन है, इन दोनों में से कोई भी एक साइन हो जाएगा। अब 90 माइनस 38 क्या होता है 52, अर्थात ये साइन 52 तो आ गया। हमें क्या निकालना है, बस cos 52 निकालना है।
और cos 52 इसको चेंज करने पर आएगा कि इसको चेंज करने पर? देखो अगर 90 में से अगर मैं मान लो 52 अगर निकालूं तो क्या 52 आएगा? नहीं, 38 आएगा। अगर मैं 90 में से 38 निकालूं तो 52 आएगा। तो क्या करता हूं मैं, इसको चेंज कर देता हूं। cos 90 माइनस 38 साइन 52। अब 90 माइनस 38 क्या हुआ? साइन 52 cos 52 माइनस cos 52 और साइन 52। अब देखो साइन कॉस दोनों में कोण भी बराबर है, अर्थात ये भी संख्या सेम और ये भी संख्या सेम। अगर दोनों सेम है तो कट पीट कर क्या हो जाएंगे? 0। ये सॉरी डिग्री नहीं है, ओनली फॉर 0 है, अंकीय मान। तो उत्तर क्या आएगा? 0 हो गया सिद्ध। बस 2 लाइन का उत्तर था, बस थोड़ा सा सोचना था कि इन दोनों में से कौन सी चीज को हम चेंज करें ताकि वो हमें आगे उत्तर दे सके। नोट कर लीजिए आप इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाद में नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि आपको tan 2a दे रखा है और उसके बराबर आपको कोट a माइनस 18 दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीसरे में दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है वो है tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। ये तो आपको दिया गया है और क्या कह रखा है कि 2a है ना, वो एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 2a लेस देन किससे होगा? 90 डिग्री। अर्थात ये आपको एक कंडीशन दे रखी है कि 2a का मान 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर 90 डिग्री से छोटा है तो हमें क्या करना है कि बताना है कि a का मान क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, पढ़ लिया? तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो कि ये आपको कंडीशन दे रखी है, a का मान आपको पूछ रखा है कि a का मान आपको पूछ क्या रख, मतलब कंडीशन जो दे रखी है उसमें क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने a का मान 45 निकाला, तो a का मान 45 का मतलब क्या है कि 45 इंटू 2 90 के बराबर। तो ये तो समकोण हो गया, न्यून कोण तो हुआ नहीं। अर्थात कुछ भी हो जाए 2a का मान 89 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 89.99 भी ले लो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 तो कतई नहीं होना चाहिए, तभी ये न्यून कोण होगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हो सकता है मैं इसको चेंज करूं या इसको चेंज करूं, आप बताओ किसको चेंज करें, या अकड़ बकड़ कर लो कि अकड़ बकड़ बम्बे, वो किसको चेंज करें? जिसको आपको मन करे आप उसको चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। अब जैसे कि देखो ये 2 है, अब मैं इसको चेंज करो या इसको चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको चेंज कर देता हूं।
tan 2a इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस a माइनस 18। ये पूरा एक थीटा है, ध्यान रखना। a माइनस 18 यहाँ पर पूरा है। तो देखो tan से tan को हटा दूं, पीछे क्या बचा 2a इक्वल टू 90। अब ये a माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा माइनस है, और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा प्लस है। ये एक आपको ये समीकरण बन गया। आपने प्रश्नावली नंबर 3 और 4 में पढ़ी होगी समीकरण, बस वही समीकरण है, इसको आपको सोल्व करना है। तो क्या होगा, ये तो इस तरफ आएगा प्लस का, तो 2a और a मिलकर क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 90 प्लस 18 क्या होगा 90 प्लस 100 108 हुआ 108। अब a का मान क्या होगा, अब ये इस तरफ जाएगा तो 3 तिया 9, पीछे बचा 1 और 6 तिया 18 अर्थात 36 डिग्री। अब ये 36 डिग्री a का मान है या नहीं है, हमें ये सिद्ध करना होगा, देखना होगा कि ये जो हमें 36 डिग्री मिला है ये सही है या गलत है। अब इसका मतलब क्या है, हमें इस कंडीशन में रखकर देखना होगा। तो कंडीशन में रखते हैं, तो कंडीशन में रखने पर क्या होगा 2 इंटू 36 90 72 90। क्या ये कंडीशन फिलफुल हो रही है, ये कंडीशन एकदम परिपूर्ण है, अर्थात ये 36 मान एकदम सही है, क्योंकि ये 90 से छोटा है। पहली बात ये फर्स्ट एंड लास्ट यही कंडीशन दे रखी थी और ये आपको दिया गया है, इसका ही यूज करके हमें a का मान निकालना था, a का मान निकल गया। चलो आज के लिए इतना काफी है, आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं जो हम कल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और क्या आपको चीज़ सही लगी है वो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।